सा रुको एक सेकंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को भली भांति जानते हैं कि आज जो हमारे स्पीकर हैं वो डीएक्सन का एक आइकॉन है। वो बहुत से उनमें गुण हैं। कुछ गुण हम यहाँ पे उनके बारे में बताना चाहते हैं। वो बहुत कड़क बोलते हैं, और जैसे शुगर फ्री कॉफी कड़क होता है पीने में, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा शुगर फ्री कॉफी ही करता है। तो उनकी बोली बहुत कड़क है, बट सत्य है। दूसरा, वो जाने जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। वो हमेशा कुछ न कुछ अपने टीम के साथ रिसर्च करते रहते हैं। उदाहरण के लिए हाल आप जो पूरे इंडिया में 3500 पीवी का जो लहर चलाया गया है, अगर कहा जाए तो उसके जनक अग्रवाल जी ही हैं। 6x6 स्ट्रक्चर जो पूरे इंडिया में देख रहे हैं, 6x6 पे काम करो और अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करो, उसके जनक अग्रवाल जी हैं। इस तरह से वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं टीम पे। उस एक्सपेरिमेंट का फायदा पूरे डीएक्सन परिवार, पूरे डीएक्सन इंडस्ट्री, इंडिया डीएक्सन इंडस्ट्री को मिलता है। तो ऐसे ही सर आपका सेवा डीएक्सन को मिलता रहे, ऐसा हमें उम्मीद है। और सर ने हमसे ये भी कमिटमेंट किया है कि हम हर महीने अब एक मीटिंग एज ए सीरीज जिसमें आपका मोटिवेशन, स्ट्रक्चर, मॉड्यूल, सारा चीज देंगे। सर अस्वस्थ हैं, आप जैसा चेहरा से देख सकते हैं, फिर भी जितना बन सकता है वो अपना पूरा समय डीएक्सन को देते हैं। वो अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाहते हैं कि घर पे बैठ के ही पूरे डीएक्सन इंडिया को सर्व करें। वो ये बात हमेशा कहते हैं कि जब तक मेरी एक सांस भी रहेगी वो डीएक्सन के नाम के लिए रहेगी। सर आपका आज की इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप जैसा आज का जो मेरा टॉपिक है सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो हम भी जानना चाहेंगे सर। आपका जो आज का टॉपिक है वो डीएक्सन ही नहीं, वो आम जीवन में भी बहुत फायदा पहुंचाएगा सर। तो सर आप वेलकम वंस अगेन फॉर अ डीएक्सन सर। कंटिन्यू। जाने सर इनको अनम्यूट किया जाए सर, अनम्यूट करें सर आप। हाँ, थैंक यू सर। गुड जाने सर। मॉर्निंग एवरीबॉडी, खास करके डायरेक्शन मैनेजमेंट और उसमें भी खास करके हिमांशु सर, हमारे ग्रेड पीआई थे। इनके सहयोग के कारण अगर ये नहीं होते तो आज डीएक्शन आरबीसी का झंडा भी इतना बुलंद नहीं होता। और जिनके कारण आज बिहार अगर टॉप पर है, मैं एकमात्र जो सहयोग हमको बिहार में मिला मैनेजमेंट साइड से, तो बिहार में तो खैर हिमांशु जी थे, तो इनसे भरपूर सहयोग मिला। ये सहयोग के कारण ही आज हम लोग बिहार में टॉप पर हैं और टॉप पर बने रहेंगे, ये भी संभावना है, क्योंकि हिमांशु जी भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। ओके दोस्तों, और डीएक्शन मैनेजमेंट हर पल पर जिसका सहयोग रहता है हम लोगों के साथ, हर पल पर, हर मुसीबत की घड़ी में।
और ये अगर डिएक्शन मैनेजमेंट का खास करके जो हमारे IMD है, रफीक सर, विजय सर, जानिसार सर और बाकी लोगों से थोड़ा कम परिचय है, लेकिन 3 लोग तो मेरे को दिन रात लगता है कि जो कह देता हूँ तुरंत ही हो जाता है, टाइम नहीं वेट करना पड़ता है। दोस्तों, आज सभी साथियों का जो डिएक्शन लीडर्स हैं, सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं शुरू करने के पहले चरण वंदन इस महान हस्ती का, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे मेंटर हैं, मुझे रात दिन मुझे रास्ता दिखाते हैं, जीने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, डिएक्शन से मैंने जितना मांगा था, ये डिएक्शन की खूबी है कि मैंने जितना मांगा था उससे कई गुना ज्यादा दिया है। लेकिन साथ में ऐसे महागुरु का पथ प्रदर्शन भी बहुत जबरदस्त काम आया है। महागुरु परम आदरणीय प्रोफेसर सर, गुरु माता डॉक्टर रत्ना मैम और मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर रंजन सर, साथ में ही हमारे कंपनी के ग्रेट फाउंडर जो लोगों के सपने पूरे करने के लिए इस दिशा में अथक प्रयास करते हैं, हमारे फाउंडर डॉक्टर विंसी जिनको एक शानदार गुड मॉर्निंग। इसी के साथ शुरू करता हूं मैं 3 आसान स्टेप, 3 आसान चरण जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। कोई भी सपना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ डिएक्शन में, आप पढ़ाई करके IAS IPS जो भी बनना चाहते हैं, आप एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आप एक गायक बनना चाहते हैं, डिएक्शन के सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, 3 आसान स्टेप है। उसे थोड़ा सा केवल आज मैं टेलर में दिखाऊंगा आपको। इसका परिचय में तो मैं समझता हूँ कि काफी समय लगेगा और सीरीज में ये कंप्लीट होगा 1 by 1। वो 3 आसान स्टेप कहाँ है, ये 3 आसान कौन से स्टेप है? इसको एक सीक्रेट का वीडियो है, किताब भी आती है सीक्रेट के नाम से, होंडा ब्रांड की किताब है। इसमें क्या है 3 आसान स्टेप? मांगो, जो प्रकृति से मांगोगे प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है। पहले मैं इस पर विश्वास नहीं करता था। कोरोना में कुछ पढ़ने का मौका मिला, कुछ काम तो था नहीं। कोरोना के पहले तो केवल काम करते थे, पढ़ाई लिखाई कम हो गई थी। शुरू के समय में पढ़ाई हुई थी, लेकिन बाद में पढ़ाई कम हो गई थी, केवल काम करते थे। लेकिन ये कोरोना ने समझाया कि काम करने के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे नॉलेज को अगले लेवल पर ले जाना होगा। ये मुझे कोरोना में समझ में आया कि मैं बहुत पीछे रह गया। तो दिन रात डिएक्शन के बिजनेस के लिए एक दिन रात एक किया और पढ़ाई पर से ध्यान थोड़ा हटा। तो थोड़ा सा अगर ये ज्ञान जो कोरोना में हुआ, ये ज्ञान अगर पहले होता तो बहुत कुछ दुनिया बदली हुई होती। तो पहला है मांगो, आस। दूसरा है मानो, बिलीव करो, विश्वास करो कि वो आपको मिल चुका है। और तीसरा चीज पाओ, रिसीव करो उसको। ये 3 ही स्टेप है, बहुत आसान है दोस्त। और आस्क, बिलीव, रिसीव, ये 3 स्टेप हैं। गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान ने हमको एक अद्भुत ताकत दी है और हर इंसान को दी है। ये अद्भुत ताकत क्या है? ये अद्भुत ताकत है एक जीन हमारे अंदर दिया भगवान ने। और वो जीन क्या करता है? वो जीन एक ही बात कहता है, योर विश इज माय कमांड। आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। तो आपको क्या करना है? आपको इच्छा करनी है कि मुझे ये चीज चाहिए। इसके बारे में डिटेल जो अगला सेशन होगा मेरा, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल कि आपको जो चाहिए वो ये दे सकता है, इससे लेना सीखिए। जो भी आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, ये दे सकता है। आपको कार खरीदना है, ये दे सकता है। आपको एक अच्छा सा मकान बनाना है, ये दे सकता है। आपको लाखों रुपए महीने की कमाई चाहिए, और ये कहाँ है? ये आपके अंदर है, कहीं दूसरी जगह नहीं है, कहीं खोजना नहीं है इसको, ये आपके ही अंदर है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत।
यही है सफलता की चाबी। इसी के 3 स्टेप है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं इसका कुछ बहुत बड़ा जानकार हूँ, ये बहुत गहन अध्ययन का विषय है। मैं जब इसके अंदर घुसा तो मुझे लगा कि शायद ये जन्म छोटा पड़ जाएगा, इसको पढ़ने के लिए 25-50 बरस भी कम पड़ जाएंगे, ये इतना गहन अध्ययन है। मैं जैसे ही पन्ना पलटता हूँ तो एक नया अध्याय खुल जाता है। एक ही पन्ने के अंदर कई अध्याय छुपे हुए होते हैं, तो एक एक पन्ना खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोरोना में कुछ खोल पाया, फिर कोरोना में तुरंत ही कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो फिर पढ़ाई लिखाई पर से थोड़ा ध्यान कम हुआ। तो नेचुरल लॉ है ये, प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम कहने का मतलब है कि नेचर के द्वारा बनाया गया है, किसी आदमी किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये रोंडा ब्राइन के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। और क्या है ये, क्या बोलता है कि ये बाइंडिंग है, बाध्य है, हर मनुष्य पर लागू होता है, कोई भी मनुष्य इससे वंचित नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, इम्पार्शियल है, भेदभाव नहीं करता है किसी के साथ भी। आप काले हैं, गोरे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान है, महिला है, पुरुष है, इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या आकर्षण का सिद्धांत बोल रहा हूँ, एक सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो न्यूटन ने बताया था। ये सेव गिरता है तो जमीन पर ही गिरता है, कोई भी चीज जब छोड़ा जाएगा तो नीचे ही जाएगा। तो उसी तरह ठीक ये भी उसी तरह लागू होता है, इसे कोई भी रद्दो बदल नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या यूनिवर्सल है, पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है, केवल पृथ्वी पर नहीं, केवल पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। और क्या बोलता है, ये बोलता है कि दैट ऑल योर थॉट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आपके सभी विचार, ध्यान दीजिएगा, तो आपके सभी विचार चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी जिस तरह की होगी आपके जीवन में वही चीजें आएंगी। तो अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आएंगी, और निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं तो निगेटिव चीजें ही आपके जीवन में आएंगी। अगर आपके जीवन में निगेटिव चीजें आ रही है तो निश्चित रूप से ये भगवान ने नहीं दिया है, ये आपने उसको बुलाया है। पॉजिटिव चीजें वाइब्रेट कर रही है तो कोई दिया नहीं है, आपने उसे बुलाया है। तो हमको क्या करना होगा, अगर जीवन में कुछ अच्छी चीजें चाहिए, हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव हमको सोचना है। ये साइंटिफिक लॉ है, कोई ये नहीं है कि केवल ये है। पहले मैं समझता था कि केवल किताबी ज्ञान है या केवल फिलोसफी है, कि बाद में मैं अंदर गया, ये 100% साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग वेदर यू बिलीव इट इज और नॉट। अगर आप उसको विश्वास करते हैं तो भी ये काम करेगा, अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो भी यही काम करता है। और इसके बारे में केवल ऐसा नहीं है कि आज बताया गया है, हजारों साल से हमारी शास्त्रों में, हमारे धर्म में बताया गया है इसके बारे में। भगवान बुद्ध बोल रहे हैं द माइंड इज एवरीथिंग, हमारा माइंड ही सब कुछ है। व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो वही बन जाता। अगर आप सोचते हो कि मैं मलेशिया जा रहा हूं तो आप मलेशिया चले जा रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा तो नहीं, पक्का मान लीजिए। अभी एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट हमारे सामने है, तो हमेशा क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आज तक कुछ नहीं हुआ है तो भी अभी समय समाप्त नहीं हुआ है, पूरी ताकत लगा देने का समय तो आ गया है लोग, और यही समय तुम्हारी परीक्षा का है, आपकी परीक्षा का है, सबकी परीक्षा का है। बाइबल में क्या लिखा है, सो आई से टू यू, सेम चीज है बाइबल में, आप देखिए पढ़िए लाइन को, सो आई से टू यू, मैं आपसे कहता हूँ, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, मांगो और ये तुमको दिया जाएगा, सर्च एंड यू विल फाइंड, खोजो ये तुमको मिलेगा। आप बोलते हो आदमी नहीं मिलता है, खोजो ये तुमको मिलेगा। नॉक एंड द डोर विल बी ओपन फॉर यू, दरवाजा खटखटाओ ये तुम्हारे लिए खोला जाए। गीता में व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। क्या है, जो चाहे बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, विश्वास के साथ, सबके साथ होगा कि नहीं होगा वाला नहीं। आपको ये मत देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इमोशंस पर काम करता है, फीलिंग्स पर काम करता है।
आपके फेस पर काम करता है, आपकी फीलिंग्स है, आप महसूस कर रहे हैं कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप ये चीज, हम क्राउन एम्बेसडर बन रहे हैं, प्रेसिया क्वालिफाई कर रहे हैं, हम डायमंड बन रहे हैं, हम स्टार एजेंट बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप करेंगे। लेकिन क्या करना होगा? इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन, लगातार उस विषय पर सोचते रहना होगा, लगातार शब्दों पर ध्यान दो। बाइबल में फिर बता रहा हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो बस सब तुमको मिलेगा। ये श्लोक का नंबर जो है वो भी इसमें दिया हुआ है। ये बाइबल की बात है, हर धर्म में इसकी चर्चा की गई है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। क्या बात है! मतलब आप जो भी आज निर्माण हुआ है आपका, वो अपने विश्वास के कारण हुआ है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। आप जैसा विश्वास किए वैसा ही आज तक बने हैं, और आज से आप जैसा विश्वास करेंगे वैसे बन जाएंगे। आज से, अभी एक चैट में पढ़ा था, चैट में लिखा होता मैसेज में 5 करोड़ 5 करोड़ पर मंथ। तो अगर आप 5 करोड़ के बारे में सोचते हैं, निश्चित रूप से 5 करोड़ आएगा। डीएक्सएल का मार्केटिंग प्लान इतना जबरदस्त है, डीएक्सएल का प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, डीएक्सएल का मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है, और डीएक्सएल के लोग इतना जबरदस्त। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी कंपनियां होंगी, मैं आपको थोड़ा सा डीएक्सएल की बात करना चाहूंगा। कहीं कोई क्रॉस लाइन की मदद नहीं करता है, लेकिन मैं आदरणीय प्रोफेसर गुरुदेव प्रोफेसर सर से मिलने के पहले मुझे तो क्रॉस लाइन नहीं सिखाया। आदरणीय सुभाष सर, आदरणीय रामशीष गुप्ता जी, सारे क्रॉस लाइन नहीं, मुझे पूरी ट्रेनिंग दी, मुझे सिखाया। जहाँ मैं गलती करता था उन गलतियों से रोका, और रोका है तो प्यार से नहीं रोका है, डांट डांट के मुझे सिखाया गया। हर इंसान एक बीज है। ये बरगद का बीज सरसों के दाने से, राई के दाने से भी छोटा होता है। आपने कभी देखा हो बरगद का बीज, या नहीं देखा हो तो हर जगह मिलेगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन बरगद के बीज के अंदर कितना बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है ये देखिए। हर इंसान एक बीज है, और हर इंसान के अंदर इतना ही बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है, उसको बाहर लाने की। बीज और वृक्ष के बारे में एक बात और बताऊंगा आपको, कि बीज से वृक्ष लाने के लिए बीज को फटना पड़ता है, पीड़ा होती है। तो सृजन में हमेशा पीड़ा होगी, बिना पीड़ा के सृजन हो ही नहीं सकता है, असंभव है। मतलब कंफर्ट जोन में सृजन नहीं होता है। सृजन के लिए तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग वेदर यू बिलीव इट और अंडरस्टैंड इट और नॉट। आप विश्वास करते हैं तो भी ये काम करेगा, नहीं विश्वास करते हैं तो भी ये काम करेगा, आप इसको समझते हैं तो भी ये काम करेगा, और आप इसको नहीं समझते हैं तो भी यही काम करता है। सिंपल चीज। तो जरूरत क्या है? इसको धीरे धीरे समझने की जरूरत है, इसको यूज करने की जरूरत है, इसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। आप ये देखिए, कराली का उदाहरण है। वर्ल्ड वार में एक हाथ, दाहिना हाथ उड़ गया। ओलंपिक का फाइटर था, पिस्तौल से शूटिंग करता था, और दाहिना हाथ ही उड़ेगा, उड़ गया। अब कैसे ये पिस्तौल चलाएगा? छोटी जगह। इसमें क्या नहीं है इसके पास, वो नहीं देखा। इसने देखा मेरे पास बायां हाथ है, बाएं हाथ से प्रैक्टिस करना चालू किया, और फिर से गोल्ड मेडल जीता। ये क्या है? आप सोचिए। माइकल फेल्प्स, शायद इसका आप लोगों ने नाम सुना हो, तैराकी का अपने समय का बादशाह माइकल फेल्प्स को कुछ प्रॉब्लम हुआ, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया अब आप तैर नहीं सकते। माइकल फेल्प्स के दिमाग में विचार किया था, जो विचार किया वो हुआ। उसने कहा डॉक्टर
मैं इस हाथ के लिए जिंदा नहीं हूँ, मैं तो केवल गोल्ड मेडल के लिए जिंदा हूँ। ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट ये बोल रहा था, मैं तो केवल गोल्ड मेडल, मुझे गोल्ड मेडल की भूख है, मुझे हाथ की भूख नहीं, हाथ रहे मत रहे। इसने पैर से तैरना शुरू किया, इसने पैर से तैरना सीखा और गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड लगा दिया। इसके नाम से 28 मेडल, जिसमें 23 गोल्ड। अब सोचिए जरा, 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना चुका है। ये क्या था? ये इसकी सोचने की शक्ति थी दोस्त। अरुणिमा सिन्हा, एक पैर है ही नहीं, नकली पैर है, एक पैर में लोहे की रॉड लगी हुई है। जिसके दोनों पैर हैं उसको बोला जाए तुम क्राउन एम्बेसडर, तुम हिमालय पर्वत पर चढ़ जाओ, तुम एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ जाओ, तो मैं कैसे चढ़ पाऊँ? जिसके दोनों पैर, इसके पास तो पैर ही लगभग नहीं है। हिमालय के एवरेस्ट को फतह करती है, हिमालय के एवरेस्ट को जीतती है, जिंदा मिसाल है, आज भी है। जब जब आप जीवन में डिमोटिवेट हो, आप अरुणिमा सिन्हा यूट्यूब में जाना, अरुणिमा सिन्हा टाइप करना, अरुणिमा सिन्हा का वीडियो जरूर देखना। ये मुर्दे में भी जान फूक सकते, इसकी आवाज को सुनो। ये बोलती है इतने के बाद भी एवरेस्ट को फतह करने में अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है। सोचिए आप जरा, उस पर भी ये चुप नहीं है, कहती है अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है। विल्मा रुडोल्फ, जन्म से बीमार, पैर में पोलियो, चल नहीं सकती थी। अब सोचिए जरा, बच्चे दौड़ते थे स्कूल में, तो दौड़ने का शौक पैदा होता है, इसकी माँ इसको मोटिवेट करती है कि हाँ तुम दौड़ सकते। ये कोशिश करती थी, प्रतियोगिता में भाग लेती थी, हमेशा पीछे रहती थी, लेकिन एक फायदा हुआ लगातार भाग लेने से। एक दिन जिस कैलीपर के बल पर वो चलती थी, वो कैलीपर छूट गया। जिस बैसाखी के बल पर चलती थी, वो बैसाखी छूट गई। दोस्तों, केवल बैसाखी नहीं छूटी, उसके बाद जो आया बैसाखी के छूटने के बाद, ये ओलंपिक की 100 मीटर में गोल्ड मेडलिस्ट बनी। जिसके पैर में पोलियो हो वो गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है, तो यहाँ तो क्राउन एम्बेसडर ही बनना, यहाँ तो मलेशिया क्वालिफाई ही करना है, तो बहुत आसान है लोग। हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय परम आदरणीय परम पूज्य राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ करके अपनी जिंदगी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी, राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा बढ़ गई। दोस्तों, क्या करते थे ये? साइकिल पर अखबार बेचते थे, लेकिन मन में क्या था कि मुझे मिसाइल बनाना है भारत में। हुआ कि नहीं हुआ, सोचिए जरा सा। ये कहानियां हमको क्या सिखाती हैं, ये सच्ची घटनाएं हमको क्या सिखाती है? एक इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है। किसी भी इंसान के जीवन में वही होता है जो वो सोचता है। आप सोचते हैं मैं क्राउन एम्बेसडर बन रहा हूँ, आप बन रहे हैं, प्रक्रिया है, समय लगता है हर चीज में। आप सोचते हैं मैं मलेशिया क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप से मलेशिया क्वालिफाई कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं रही। अगर कोई रोकने वाला है तो आपका संदेह सबको दूर कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये पूरा पूरी सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। तो माइंड इसकी थ्योरी किस चीज पर है, किस तरह से ये काम करता है, इसका बहुत आसान थ्योरी है। वो आसान थ्योरी क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यही ये बोलता है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। समान चीजें, समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही सिंपल सी एक लाइन है ये। The law of attraction says that like attracts like, and when you think and feel what you want to attract, आप जो
सोचते हैं और जो अनुभव करते हैं, यहाँ देखिए फीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग्स पर काम करता है, इमोशंस पर, भावनाओं पर काम करता है। आप जो आकर्षित अपने जीवन में करना चाहते हैं, अगर वो आपकी क्लैरिटी है, तो ये नियम आपको उस तरह के लोगों से मिलाएगा, आपके जीवन में उस तरह की परिस्थितियों को क्रिएट करेगा, आपको उस घटनापूर्ण इवेंट्स में जाने का मौका मिलेगा जहां पर आपको वो चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, सच में रहने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। ये बात बहुत ध्यान से समझिए। पूरा विश्वास, भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ अगर ये आपके पास है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये चीजें होने वाली है। सबसे पहले हमको ब्रेन और माइंड, ये दो चीजें, ये एक चीज कभी भी समझने की कोशिश मत कीजिए, ब्रेन अलग है और माइंड बिल्कुल अलग है। तो क्या है ये? ब्रेन एक कंप्यूटर है जो हमारी खोपड़ी के अंदर है, और माइंड क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइंड नाम का कोई चीज का अस्तित्व तो हमारे बॉडी को चीर दिया जाए, निकाल दिया जाए, पोस्टमार्टम कराइए, कुछ भी कराइए, कहीं माइंड नाम का चीज, कोई ऑर्गन नहीं निकलेगा। माइंड नाम का कोई अंग हमारे अंदर नहीं है। जिस तरह से आप कंप्यूटर के अंदर बोलिए कि हमको इसमें सॉफ्टवेयर निकाल करके दिखाओ, वो सॉफ्टवेयर कहाँ है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? वो इसमें विंडो 10 जो लगा हुआ है वो कहाँ है? वो निकाल करके आपको दिखाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से माइंड को अलग से निकाल करके दिखाया नहीं जा सकता है। इसको समझिएगा। ब्रेन को दिखाया जा सकता है, ब्रेन खोपड़ी के अंदर है, ब्रेन के बहुत सारे हिस्से हैं, वो उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उसकी बायोलॉजी में हमको नहीं जानना है। लेकिन थोड़ा सा बायोलॉजी भी शायद मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट में थोड़ी चीज की बायोलॉजी भी आपको बताएंगे कि ब्रेन किस तरह से काम करता है। लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए तो ब्रेन और माइंड को, इसको दोनों को बहुत अच्छे से समझना हो, ये काम किस तरह से करना है, इसी से काम लेना है। तो इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हमारे मन के अंदर 5 तरह की ज्ञानेंद्रिय दिए है भगवान। क्या दिया है? आंख दिया है देखने के लिए, नाक दिया है सूंघने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, जीभ दिया है किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए, और हाथ दिया है, त्वचा, हाथ से मतलब नहीं है यहाँ पर, त्वचा से मतलब है त्वचा से स्पर्श के द्वारा अनुभव करना। ये 5 तरह की ज्ञानेंद्रिय है, सेंसरी ऑर्गन इसको बोलते हैं। इसके कारण हमारे मन के अंदर रोज 60,000 विचार आते हैं। आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा और त्वचा के द्वारा 60,000 तरह के विचार रोज आते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इस वजह 80% थॉट, जो 80% विचार आते हैं वो निगेटिव विचार आते हैं, यूजलेस विचार आते हैं, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, वैसे विचार। तो हमको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। यहाँ माइंड को, ब्रेन को कंट्रोल नहीं करना, यहाँ किसको कंट्रोल करना है? माइंड को। आप माइंड को हिंदी में मन समझ सकते हैं। आप कहेंगे मन को निकाल के दिखाओ, मन कहाँ है? तो मन कहीं नहीं मिलेगा। तो हमको अपने मन को कंट्रोल करना होगा। क्या ये करता है? ये जो मन है ये क्या करता है? ये माइंड है, ये क्या करता है? ये 60,000 में 80%, लगभग 45,000 निगेटिव विचार अगर नहीं हुआ तो, सिंपल सा एक सवाल है, अगर नहीं हुआ तो, अगर मलेशिया क्वालिफाई नहीं हुआ तो, अगर क्राउन एम्बेसडर नहीं बने तो, ये सवाल आते हैं। और यही सवाल आपके असफलता का कारण है। आपको जब इस तरह के सवाल आए, अपने दिमाग को बोलना है, अपने मन को बोलना है, अगर हो गया तो, अगर हो गया तो, हो गया तो के बाद का जो नक्शा बनने वाला है, हो गया तो के बाद जो आप अनुभव करेंगे, उसको जो बनने वाला है उसको आज अनुभव करना होगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बात बताऊं। एक महिला
जब गर्भवती होती है तो उस बच्चे के जन्म लेने के, खेलने का, पढ़ने का, बड़ा होने का, यहाँ तक कि उसकी शादी का भी पूरा सीन उसको दिमाग में आने लगता है। और एक दिन वो रियलिटी में बदलता है, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। आपकी शादी किसी लड़के की, यहाँ कुंवारे लड़के बहुत सारे होंगे, शादी ठीक होती है, जहाँ ठीक होती है, आजकल तो मोबाइल आ गया यार, आज तो वीडियो कॉल करके बात कर लेते हो तुम लोग, हम लोग के समय में तो नहीं था। ये उसी दिन से अनुभव होने लगता है, उसी दिन से सारे पिक्चर हमारी आंख के सामने आने लगते हैं। तो आप मलेशिया क्वालिफाई करेंगे तो उसकी सारी पिक्चर जब आपकी आंख के सामने आ जानी शुरू होगी तब आप क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो डाउट में रहेंगे तो नहीं होगा। सबसे ज्यादा इस चीज पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है, ये सेंसरी ऑर्गन, जो 5 तरह के ऑर्गन्स है जिनसे 60,000 विचार आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा देखने से साइट, दूसरे नंबर पर आता है सुनने से। तो करना क्या है, जो चीज चाहिए उसको देखना शुरू करो और जो चीज चाहिए उसको सुनना शुरू करो। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। जो मलेशिया जाने का अनुभव होगा, जो क्राउन एम्बेसडर बनने का अनुभव होगा, जो लाखों रुपया महीना कमाने का अनुभव होगा, उसको आज से देखना शुरू करो, कल्पना करना शुरू करो, उसके बारे में बात करना शुरू करो, खुद से भी बात करो, लोगों से भी बात करो। और जो इसके उल्टा बोलते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना रहे हैं, थोड़ी नहीं बहुत दूरी, मैं तो बहुत दूरी बनाता हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं बहुत कड़वा आदमी है। तो यार अपने जीवन में निगेटिव लोगों को रखे क्या करना है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद किए, मुझे बर्बाद करेंगे। अभी हिमांशु सर बोले सर कि तबीयत ठीक नहीं, अस्वस्थ हूँ। आपको लग रहा है आवाज से क्या, या अपना वाला दिखाऊं मैं? अस्वस्थ क्या होता है भाई, जब तक शरीर का कोई भी अंग काम कर रहा है तो उससे जितना काम ले सकते हैं उतना काम करेंगे। ये तो प्रोसेस है ना, ये तो मिट्टी में मिलने का, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलना है, ये तो प्रोसेस है। इसके लिए क्या टेंशन लेना है, एक एक ऑर्गन, एक एक अंग धीरे धीरे कमजोर होगा, ये तो प्राकृतिक चीज है। आंख कमजोर होगी, कान कमजोर होगा, जीभ कमजोर होगी, आंख कमजोर होगी, नहीं होगी तो फिर वही देखिएगा जो पहले देखते थे, वही सुनिएगा जो पहले सुनते थे, वही खाइएगा जो पहले खाते थे। आपको थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना चाहिए यार, बुढ़ा गए, उम्र हो गई है तेरी जाने के, थोड़ा सुधर जाओ, तो नहीं सुधर रहा तो सामान खराब करेगा तेरा। ये अनुमान है, 60,000 विचार, कोई गिनती करके 60,000 नहीं, 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं हमारे अंदर। ये विचार आपको बना सकते हैं और ये विचार आपको बर्बाद कर सकते हैं। विचारों पर कंट्रोल करें, हमको उन विचारों को पहचानना सीखना होगा, उसका पैटर्न देखना होगा, इसका पैटर्न किस तरह का है। ये पैटर्न केवल विचार में नहीं है, इस पैटर्न का निर्माण हमारे दिमाग में है और इसी पैटर्न के अनुसार सारे काम होने लगते हैं। जो पैटर्न बनेगा उसी पैटर्न के आप लाख चाह कर वो पैटर्न को खत्म नहीं कर पाएंगे। एक बार कोई पैटर्न बन गया वो लाइफ में कभी भी खत्म नहीं किया, दूसरा पैटर्न बनाया जा सकता है, दूसरा कनेक्शन बनाया जा सकता है। न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, ये पूरा साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है। लेकिन वो जो पैटर्न बना है पुराना, वो खत्म हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई पैटर्न दिमाग में बन जाए उसके पहले उसको रोको, पहचानो ये पैटर्न हमारी जिंदगी को बदलेगा, ये पैटर्न हमारी जिंदगी को बनाएगा, ये पैटर्न हमारी जिंदगी को बर्बाद करेगा। ये पहचानने की बहुत जरूरत है। क्या आता है मन में विचार, 45,000 तरह का निगेटिव विचार। व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल कर गया तो? फियर किल्स मोर ड्रीम, ये जो भय है सारे सपनों का हत्यारा यही है। असफलता का भय नहीं है, फेल्यूर का भय। असफलता से आदमी ड्रीम की हत्या नहीं होती, हर आदमी असफल होने के बाद ही सफल होता है। कोई ऐसा नहीं है कि पहले झटके में सफल हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई रेयर एग्जाम्पल होता हो लाखों करोड़ों में, लेकिन हर इंसान को लड़ना पड़ता है। तो लड़ने में कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कभी कोई पटक देगा, कभी हम पटक देंगे, खेल चलता रहेगा। और अगर खेलते रहोगे एक दिन मंजिल तुम्हारे कदमों के नीचे होगी।
आप फेल केवल उस दिन करते हैं जिस दिन आप अगले प्रयास को ट्राई करना, कोशिश करना बंद कर। जब तक आप लड़ते रहोगे, जब तक आप खेल रहे हो, तब तक आप हारे नहीं। जिस दिन आप खेल को छोड़ दिए, जिस दिन खेल में नाम लिखाए हो कि मैं हूं खिलाड़ी हो, तो खेल हमेशा दिखाना है। दोस्तों, अभी हमारा एक नया प्रोडक्ट आया कंबूचा। जब पहले महीने में आया था तो 4 ज्वाइनिंग कराया, घर में बैठ के कराया हूं, कहीं नहीं गया हूं। चलेगा नहीं चलेगा, खाएगा पिएगा अपना, 4 में कोई एक तो चलेगा, नहीं चलेगा 4 में एक भी तो एक तो खाएगा ना। अब जब कंबूचा का पता लगा, कंबूचा थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो चलो ठीक है, कल फिर एक ज्वाइनिंग करा दी। बड़ा मस्त प्रोडक्ट आया, समझ ना, एकदम पीने के बाद वो वाला मजा आता है। तो कंबूचा ट्राई करो, समझ ना, दोस्तों के साथ पियो। ये पीने पिलाने वाला आइटम आ गया, अब बिजनेस नहीं होगा तो कब बिजनेस होगा? माय डियर फ्रेंड, अब ये डी एक्शन का बिजनेस 30 करोड़ पर रहने वाला नहीं है। ये डी एक्शन का बिजनेस अब 3000 करोड़ पर जाने वाला है। कंबूचा जिंदाबाद। बस इस पर पूरा फोकस करो, पूरा काम करो, बहुत बड़ी जिंदगी ये देने वाला है, लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाला है। योर माइंड इज ए मैग्नेट, इफ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग। आपका माइंड चुंबक है। माइंड माने मन, ब्रेन नहीं, समझिएगा, मन चुंबक है। अगर आप सोचते हैं ब्लेसिंग्स मिलेगी भगवान की, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, वरदान मिलेगा। अगर आपको समस्या सोचते हैं तो आपके जीवन में केवल समस्या आएगी। मैं देखता हूँ समस्याग्रस्त जो आदमी होता है ना, उसके जीवन में और रोज एक नया समस्या आएगा। मेरे पास समस्या आती नहीं है, मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है। मेरे पास क्यों नहीं है? मैं समस्या को समस्या मानता ही नहीं हूँ। बीच में मुझे पैरालाइसिस हुआ था, तो जब पैरालाइसिस हुआ तो मैं व्हाट्सएप से थोड़ा सा ज्यादा आजकल इंटरेस्टेड हो गया, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहता। तो डॉक्टर बोला दवा खिला दिया, बोला 2 घंटा बाद टेस्ट करोगा। ठीक है, 2 घंटा बैठेंगे। 2 घंटा बैठ करके 2 घंटा में तो कम से कम कुछ नहीं, 10-15 पेज में लिख डाला, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। हाथ चल रहा है ना, पैरालाइसिस तो मुंह को हुआ था, हाथ चल रहा है, आंख काम कर रही है, बैठने को जगह, कुर्सी फर्स्ट क्लास मिली हुई है, एयर कंडीशन जगह है, और क्या चाहिए यार? इस परिस्थिति में भी हम काम कर सकते हैं। वो पैरालाइसिस से हम पूरा बैठ सकते थे। भगवान का कितना बड़ा शुक्र है, थोड़ा सा मुंह घुमा करके अब आपने हमको सही कर दिया। थैंक यू गॉड। ऑलवेज कल्टिवेट गुड थॉट, हमेशा अपने दिमाग में अच्छे विचारों की खेती करो। एंड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। किसी भी हाल में, किसी भी काल में हमेशा पॉजिटिव रहो, आशावान रहो कि ये तो मैं करने जा रहा हूँ। बोलो लोगों से, खुद से बोलो, अपने घर के सदस्यों से बोलो, अपने दोस्तों से बोलो, मोहल्ले वालों से बोलो, लिख करके टांग दो घर के बाहर, मैं मलेशिया जा रहा हूं। देखो होता है कि नहीं होता? घर के बाहर लिख के टांग दो। जितना मुंह से बोल सकते हो उतना मुंह से बोलो। मुंह से कितना बोल पाओगे दिन भर में? लिख के टांगो घर पर जी, अपने रूम में टांगो। देखो होता है कि नहीं होता है? जब मन में विचार आए, भाटी भाई फिर ये विचार आया कि अगर मैं फेल कर गया तो डार्लिंग, मेरा एक ही सवाल है, व्हाट इफ यू फ्लाई? अगर आप उड़ गए तो, आप मलेशिया के लिए उड़ गए तो क्या होगा? आप सोचिए जरा सा। आपको मालूम नहीं है मार्केट की क्या जबरदस्त डिजाइन किया गया है प्लान, जो इसको क्वालिफाई किया सही तरीके वाला जी। दोनों तरीका है रिएक्शन में। रिएक्शन सही लोगों को भी जगह देता है, गलत लोगों को भी प्रश्रय देता है, तुमको सुधार देंगे। तो सही तरीके से अगर कर गए, कुछ नहीं बोले 2 महीने में डायमंड तो बन ही जाओगे, ये तो बात पक्का है। उसके बाद 2 महीने बाद बहुत लोग तो इसी कॉन्टेस्ट में डायमंड बन जाएंगे, लेकिन अगर नहीं डायमंड बन पाए 2 महीना मैक्सिमम, तो डायमंड तो बन ही जाता।
आप सोचो क्या क्या देने का प्रोग्राम, ये कंपनी बताती नहीं ना है कि आपको ये मिलेगा, पूरा डिटेल में नहीं बताती है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए। आप अगले 2 महीने में, जून में कॉन्टेस्ट पूरा होगा, अगस्त में डायमंड। आपको तो चाहिए था इतना, कंपनी बोले ये 6 लाइन में 10-10 हजार भी करना है। आपको तो चाहिए था कि 6 लाइन में मुझे डायमंड क्वालिफाई, मलेशिया क्वालिफाई करना है, फटाक से ट्रिपल डायमंड हो जाते यार। When a million things can bring you down, करोड़ों चीजें, लाखों चीजें जब आपको नीचे गिराने के लिए तैयार खड़ी हो, तो एक कारण खोजो तो आपको ऊपर तक, इस कारण से मुझे ऊपर जाना ही है, इस कारण से मुझे मलेशिया क्वालिफाई करना ही है, इस कारण से मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना ही है, इस कारण से ही मुझे लाखों रुपया महीना कमाना ही है। माय डियर फ्रेंड, ये अलादीन का चिराग ये भगवान ने आपको दिया, हर इंसान को दिया, और ये एक ही चीज बोल रहा है, दिस इज माय कमांड। आपकी इच्छा ही मेरे लिए हुक्म है, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? योर थॉट्स एंड वर्ड्स, आपके विचार और शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, इको करते हैं, ये गूंजते हैं, लौट के आते हैं, ये लौट के कहीं और नहीं आते हैं, ये लौट करके आपके जीवन में आते हैं। इन चीजों की गहराई को समझने को तो थोड़ा सा भी और आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ब्रेन को समझिए। ब्रेन अलग है, माइंड अलग। ब्रेन जो हमारा डिजाइन किया गया है वो हमारे बॉडी की सुरक्षा के लिए भी उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये पेन एंड प्लेजर या प्लेजर एंड पेन, दर्द और मजा, पेन का मतलब दर्द, प्लेजर का मतलब मजा, इस सिद्धांत पर काम कर रहा है। इसको समझने की जरूरत है, दर्द और मजा। तो ये दर्द और मजा का बताता हूं आपको कि मजा के लिए मत जियो, मजा में मजा है ही नहीं। एक गाना है, सुना था पहले कभी, जब दर्द नहीं था सीने में क्या खाक मजा था जीने में। दर्द से जो चीजें पैदा होंगी, दर्द से जो सृजन होगा तो बहुत ही शानदार होगा। लेकिन करिए क्या, दिमाग का संरचना बिल्कुल बिल्कुल उल्टा बना हुआ है। 2 तरह का नेटवर्क बना हुआ है दिमाग के अंदर, एक है पेन का नेटवर्क, दर्द का नेटवर्क, और दूसरा है रिवार्ड का, क्या मुझे इनाम मिलेगा इसके बारे में, इसके बाद में, इसका नेटवर्क। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। ये सारे निर्णय जो हम अपने जीवन में लेते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित है, पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, दर्द, पीड़ा और मजा। इसी से सारे हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं। इसका डिफॉल्ट मोड क्या होता है? इसका डिफॉल्ट मोड होता है मैक्सिमाइजिंग प्लेजर। हर आदमी मजा के पीछे, तो उसका दोष नहीं है, ये आपका दोष नहीं है, मजा के पीछे परेशान रहता है। दर्द कम से कम होना चाहिए, फील्ड में कम से कम जाना चाहिए, प्लान कम से कम दिखाना चाहिए, डायमंड बनना चाहिए, मलेशिया क्वालिफाई होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, चाहिए, और भी देर से नहीं है, धन से मजा। तो ये जो है दिमाग की बनावट, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका दोष नहीं मानता हूँ इसमें। इसका पूरा हर इंसान के दिमाग का बनावट ही ऐसा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से प्रिंसिपल काम करता है, या थोड़ा बायोलॉजी के बारे में बात डिस्कस करूंगा। तो डिफॉल्ट मोड जो ये ऑन है, यही सारा गड़बड़ है, सारा चीज। क्या मजा खूब आना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, या कम से कम दर्द हो। तो ये जो है पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, आदमी किस तरफ घूमता है? हमेशा प्लेजर की तरफ। कहाँ मजा आएगा, पेन की तरफ नहीं जाना चाहता। माय डियर फ्रेंड, आसान रास्ता है, इसको आप ये कहते हैं।
ये आसान रास्ता है, ये मुश्किल रास्ता है, आप अपनी मंजिल को देखो, जाना है वो कितनी खूबसूरत है, इसका परवाह मत करो। उसके बाद रास्ते को देखो, रास्ता खूबसूरत है कि तकलीफ है। अगर आपको मंजिल खूबसूरत लगती है कि मंजिल खूबसूरत है, क्राउन एम्बेसडर का पोस्ट खूबसूरत है, मलेशिया क्वालिफाई करना खूबसूरत है, लाखों रुपए महीने की इनकम खूबसूरत है, तो रास्ता चाहे पेन वाला हो और चाहे प्लेजर वाला हो, उसकी परवाह मत करो, उस रास्ते पर चल पड़ो जी। ये मजा उसके बाद आने वाला है, जब आप उस रास्ते को चल पड़ोगे तो मजा आएगा। टोनी रॉबिन्स, मैं छोटा थोड़ा सा परिचय, बहुत कम लोग इनके बारे में नाम सुने होंगे। एंथोनी रॉबिन्स के नाम से भी बुलाया जाता है इनको, वैसे ज्यादातर लोग टोनी रॉबिन्स के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, और शुरुआत की जो जिंदगी थी वो बहुत ही गरीबी से, बहुत ही भयानक गरीबी से शुरू हुई। फेस्टिवल के दिन भी घर में रोटी खाने को पैसा नहीं मिलता था, रोटी नहीं खाने से भूखे सो जाते। एक दिन इन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि हम लोग इतना गरीब क्यों हैं, हमारे घर में आज त्योहार है, आज खाने को नहीं है। बच्चा थे 12 बरस के। उसके पापा बोले, ये मुझे अगर पता होता कि हम गरीब क्यों हैं, हम अमीर कैसे बन सकते हैं, तो मैं आज अमीर होता। तो टोनी रॉबिन्स बोला, मुझे अमीर बनना है, आप बताइए। और मैं नहीं जानता, कि मेरा एक दोस्त है वो अमीर है, वो शायद तुमको गाइड कर सकता है, तुम उसके पास जाओ। लेकिन वो आदमी बहुत टेढ़ा है, तुम देखो हैंडल उसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो तुमको सफलता का रास्ता बता दो। टोनी रॉबिन्स ने कहा ओके। गया वहां पर, अंकल जी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में सफल होना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में सारा कुछ हासिल करना चाहता हूँ, बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा। जिनके पास गया था वो समझ गए ये आदमी दुनिया में कुछ करके दिखा। टोनी रॉबिन्स वो बोलते हैं, इनके अंकल जी मतलब पापा के दोस्त, कि ट्रेनिंग का कोर्स है, 3600 रुपये उसके लिए जमा करने होंगे, और वो ट्रेनिंग दे लो, तुम सफल हो सकते हो। बोला मेरे पास 36 रुपए तो है नहीं खाना खाने के लिए, आप 3600 की बात करो। आप ऐसा करो, आप तो बहुत अमीर आदमी हो, मैं आपका घर देख कर बहुत ताज्जुब में हूँ, कितना पैसा भी हो सकता है, आप मेरे लिए 3600 रुपया दे दो, मैं जब कमाऊंगा तो आपको दे दूंगा। नहीं बेटा, ये पैसे तुमको कमा के 12 बरस के बच्चे को उस समय 3600 रुपये का जुगाड़ करके लाना था, 3 महीने का टाइम पैसे। बेचारा बच्चा बहुत मन से गुस्सा होता है, गाली देता है कि साला इतना अमीर आदमी है, मेरे को पैसा नहीं देता, मेरे को पैसा देता तो मैं भी उस प्रोग्राम को देख लेता, मैं भी सफल हो जाता। गाली करो मन में दे करके चला गया घर। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह होती है तो एक निर्णय के साथ वो सुबह होती है, और रोज ये कुछ ना कुछ करना शुरू करता है, और 3 महीने का पूरा होने के एक दिन पहले जा करके 3600 रुपया मुट्ठी में बांध के दे देता है, लीजिए 3600 रुपया मुझे वो ट्रेनिंग दे। और ट्रेनिंग किसी आम इंसान की नहीं थी, और बहुत बड़े ट्रेनर जिम रॉन की थी, और जिम रॉन की ट्रेनिंग देखने के बाद ये आदमी पागल हो जाता है, उनको फॉलो करता है जैसे बताया जाता है। जिम रॉन भी बहुत हार्ड ट्रेनर है, सॉफ्ट ट्रेनर नहीं है, इनका अगर वीडियो सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। मैं कई बार बोलता हूँ लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, मैंने इन्हीं के वीडियो से सीखा। तो जिम रॉन की ट्रेनिंग देख करके ये पागल होते हैं,
और आज के दिन में बहुत बड़ा नाम है। इनसे कौन लोग ट्रेनिंग दिए हैं? अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, लॉन टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, टीवी की बहुत बड़े अमेरिका के आर्टिस्ट ऑर्फा विनफ्रे। और क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं आप सुन के विश्वास नहीं करेंगे। कोयले की आग काफी लंबी दूरी तक जलवा देते हैं, उस पर नंगे पैर चल करके बिना कुछ पहने चल करके खुद दिखाते हैं, लोगों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं और साफ बोलते हैं केवल एक लाइन कि तुम जल नहीं सकते। तुम तभी तक जलोगे जब तक तुम भयभीत हो। भयभीत हो तो जल जाओगे, अगर भयभीत नहीं हो तो तुम जल नहीं सकते। कई लोग जलते हैं। ऑर्फा विनफ्रे का वीडियो भी मेरे पास है, जो चलती है वो आग पर नंगे पैर। दोस्तों, इनका क्या बोलना है? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज लर्निंग हाउ टू यूज पेन एंड प्लेजर। ये पेन एंड प्लेजर को कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, इंस्टीड ऑफ हैविंग पेन एंड प्लेजर यूज यू, ये आपको इस्तेमाल करता है। आपको क्या करना है? इसको इस्तेमाल करना सीखो। पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, अगर आप ये करते हैं तो आपका जीवन आपके नियंत्रण में होगा। जो आप चाहेंगे तो अपने जीवन में कर पाए, और ये अगर नहीं होगा तो फिर जीवन आपका नियंत्रण करेगा, आपका मन आपको नियंत्रण करेगा। वो जो चाहेगा वो आपसे कराएगा। वो क्या चाहेगा? वो सीधा एक ही चीज चाहेगा, गाली देगा। वो चाहेगा क्या? वो चाहता है दो तरह का मजा। वो चाहता है मजा, जी, वो मन चाहता है मजा। और मजा भी कौन सा मजा? दो तरह का मजा होता है, तुरंत मजा और दूसरा होता है देर से मजा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। उसको तुरंत मजा चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, बिना कुछ किए चाहिए, दर्द नहीं हो। ये आपको यूज करेगा, ये आपको बर्बाद करेगा। आपको पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को समझ कर उसको यूज करना सीखना होगा। प्रैक्टिस की चीज है तो जी। उसके बाद आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जैसे मेरे पास प्रॉब्लम नाम का कोई चीज नहीं आता है, आया ही नहीं जी। लंबे समय से देर से मजा और तुरंत मजा, इसको समझिए। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो तुरंत मजा होता है वो लंबे समय तक दर्द देता है, और जो देर से मजा होता है वो लंबे समय तक आनंद देता है। वो कौन सा चाहिए? हम चीज आप रसिया जाना है तुरंत मजा लेने के चक्कर में, वो जितना घट रहा है उतना काट करके जा सकते हैं, किसी को फंसा करके कटवा करके जा सकते हैं, लेकिन वो आपको लंबे समय तक दर्द देगा। माय डियर फ्रेंड, पिछली बार जो मलेशिया कॉन्टेस्ट आया था 2018 में लोग गए थे, तो जो ही कटवा करके गए थे, जो ही किसी को फंसा करके गए थे, उसमें से अधिकांश लोग आज डीएक्शन से आउट हैं, बिल्कुल बुरी तरह से। मेरा एक डाउनलाइन था जिसको 70,000 रुपया बोनस आया था, डायमंड क्वालिफाई किया था। 70,000 का पहला बोनस था, उसमें डायमंड क्वालिफाई कर। लेकिन मलेशिया जाने के लिए उसने भी तिक्रम किया था। आज वो इस बिजनेस से आउट। आउट का मतलब जानते हैं कैसा आउट? उसका अपना पीवी भी नहीं होता है। बहुत सावधान रहिएगा। हो सकता है लोग आपको सलाह देंगे 10,000 काट लीजिए, 5,000 काट लीजिए, तो वही होगा। फिर नहीं क्वालिफाई करना है तो गट्स पर, अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी स्किल पर, ये मूर्ख बना के, खुद को मूर्ख बना करके मलेशिया जाना, ऐसा मैं समझता हूँ कि इससे बुरा काम कुछ नहीं है। खुद को मूर्ख बना करके डायमंड बन जाना, खुद को मूर्ख बना करके सीनियर डायमंड बन जाना, खुद को मूर्ख बना करके डबल डायमंड, आज 0 पे भी होता है। मेरी टीम में गए, मुझे मालूम, वो खुद को मूर्ख बना करके डबल डायमंड, पीवी काट कर करके, कई तरह के मरीज का इलाज कर करके। माय डियर फ्रेंड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन देर से आवे, असली वाला आना चाहिए। एक तो फल
पैदा होता है, सब्जी जैसे एक सब्जी पैदा कितना दिन में होती है, आज लगाइए 1 महीने में फल देने लगेगा। वही सब्जी तरीके से काम करने में 3 महीना में फल देता है, लेकिन टेस्ट में और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, बहुत फर्क पड़ता होता है। तो देर से आने वाला आपको लाइफ, उसको एक बार खाया हुआ लाइफ लॉन्ग मजा देगा, और जो तुरंत आया है वो एक बार खाया हुआ पूरे जीवन भर दर्द देगा। इसको समझिए, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको बूंद बूंद करके देगा, एक बूंद टपका देगा। अभी जाकर मलेशिया घूमते आएगा, एक बूंद टपक गया। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये जिंदगी भर आनंद देगा। जो मेहनत करके आए हैं, स्ट्रक्चर पर काम किए हैं, सही तरीके से काम किया, उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा, उनको इस मलेशिया कॉन्टेस्ट में भाग ही नहीं लेना है। क्यों नहीं भाग लेना है? वो TSI क्वालिफाई है। आप फर्जी करके आएंगे, लाइफ में तो TSI क्वालिफाई नहीं होगा माय डियर। ये किस तरह का होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपको कैसे फंसाता है इसको जरा समझिए। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। आप एक अपना सेल्फी लिए, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर स्टेटस में कहीं कुछ मुझको पोस्ट किया, उसके बाद आया आपके पास लाइक कमेंट, तीसरे स्टेज में आया लाइक और कमेंट। अब आपका ब्रेन क्या कहेगा? एक सेल्फी और भेजो, तुरंत डोपामाइन रिलीज करेगा। डोपामाइन क्या होगा? आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगा, तुरंत मजा देगा। वो क्या करेगा? वो क्या कहेगा? एक सेल्फी और ये क्रम चालू हो गया। अब आप इस क्रम से निकलिए कैसे? इसे फंस गए माय डियर फ्रेंड। इस तरह के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़िए ही नहीं। ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, तुरंत मजा और देर से मजा, इसे हम ग्राफ से बताया हूँ आपको। ग्राफ से क्या है? तुरंत मजा, शुरू में तो बड़ा मजा आएगा, देखिए लाइन अप जा रही है, बाद में गप से आप नीचे जाएगा, फटाक से नीचे जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ आ गए। और देर से मजा, शुरू में हो सकता है कि आप नीचे रहिए, बाद में आप परमानेंट ऊपर रहिएगा, कभी भी नीचे नहीं आइएगा लाइन। एक लाइन लास्ट स्लाइड है मेरी, 1 बज गया है, मैं समाप्त करूंगा कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज अ ड्रीम किलर। तत्काल मजा ही आपके सपनों का हत्यारा है। तो सक्सेस सीक्रेट का सक्सेस क्या है? ये पहला लाइन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज अ ड्रीम किलर। तत्काल मजा आपके सभी सपनों की हत्या कर सकता है। इसी के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। पुनः आने का आप सभी से वादा करता हूँ। भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं आपके साथ सामने बार बार आ सकूं। आपके सामने आकर करके मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच सर। और जहाँ तक मुझे आज की इस मीटिंग से कितनों लोगों ने क्या फायदा उठाया ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर्सनली मैं क्या लिया हूँ मैं जानता हूँ। और शायद आज के जो आपने टेक्निक बताया, सीक्रेट सक्सेस ऑफ सीक्रेट का, और बहुत सा आपने टेक्निक बताया कि आप जानकर भी, जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी आपको वो चीज मिलेगा। और हम भी इस पे बहुत हद तक सक्सेस हुए हैं। जो मैंने 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का टारगेट फिक्स करते हैं कि इतना दिन में कर लेना है, उस समय से 1 महीना पहले मेरा टारगेट बिहार का पूरा होता है। आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। 2015 से 2023 में हम लोग इंटर कर गए हैं। 1 करोड़ 45 लाख से शुरू किया, आज हमने 18 करोड़ का सफर तय किया है सर। और जो मैंने टारगेट कंपनी को दिया वो पूरा होते हुए आया है, और इसी को मैंने जिया है। जो सेल्स होता है ना, जो डिक्शन का हम सेल करते हैं, उसको हम जीते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो आज दिया ये अनमोल तोहफा, तो सारे लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट ये ट्रेनिंग लाखों रुपए खर्च करके दर्शकों आपको नहीं मिल सकता है। जो ट्रेनिंग आज आपको मुफ्त में मिला है, यही ट्रेनिंग के लिए आप लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, विदेश लोग जाते हैं। जिनका जिनका आप नाम लिए हैं उनको मैं भी पर्सनली जानता हूँ। अमेरिका का बहुत से ट्रेनर है जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करने होते हैं। उनके पैकेज आते हैं कितना डॉलर, $80,000, $1 लाख का। तो आपको मुफ्त में ट्रेनिंग मिला है।
सर आपका बहुत बहुत बधाई, सॉरी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चाहते हैं कि आगे इसी तरह से सर आपका सेवा अगर हम लोग को मिलता रहे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर। इसी के साथ आज के सर हम मीटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग 17 नेक्स्ट मंडे हमारे मैनेजमेंट IMD रफीक सर का मीटिंग होगा जोरदार डिक्शन फंडामेंटल पे। तब तक आपसे अनुमति चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।